हेलो स्टूडेंट। क्वेश्चन में बोला गया है एन इंसुलेटिंग रॉड ऑफ लेंथ L has linear charge density rho x given है on it. The rod is rotated about an axis passing through the origin and perpendicular to the rod. If the rod makes n rotations per second, then the time averaged magnetic moment of the rod is। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए होता है। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ए एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट और ए है एरिया ऑफ द लूप, एरिया वेक्टर है ना। इस तरीके से बोल सकते हो। अब क्वेश्चन में बोला गया कि एक रॉड है, तरीके से रॉड है और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। ऐसे पॉजिटिव चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रॉड का लेंथ है L। क्वेश्चन में मेंशन है रॉड का जो लेंथ है वो L है। ओके। एज linear charge density the rod is rotated about an axis passing through the origin x equal to 0। ओके, x equal to 0 से एक एक्सिस पास कर रहा है यहाँ से, इसके अबाउट ये रॉड रोटेट कर रहा है। तो इस पर चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका जो थिकनेस है वो dx है। अब इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हम लैम्डा कैलकुलेट देखें, लैम्डा को यहाँ रो से डिनोट किया है, तो रो नॉट एक्स बाई एल दिया हुआ है। अब इस dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो इतने चार्ज को अगर मैं dq बोलूँ तो ये dq आप बोलोगे रो नॉट एक्स बाई एल, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया इनटू dx, रो dx। ठीक है, रो नॉट एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, ये स्मॉल चार्ज डी क्यू आ जाएगा इस पर। तो अब आपको क्या चाहिए, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इस लूप का अगर लिखना हो तो डी एम से डिनोट करो तो आप लिखोगे एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न का यहाँ पर कोई बात होगा नहीं, यही रोटेट हो रहा है तो एक टर्न जैसा ही बिहेव करेगा। तो आई इंटू ए। ठीक, तो आई क्या है, डी आई स्मॉल करंट, तो ये तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। डी क्यू बाई डी टी का क्या मतलब है, एक रोटेशन होने में जो टाइम पीरियड लगेगा टी। तो डी क्यू बाई टी ये आई हो गया और एरिया वेक्टर हो गया पाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से डी एम, डी क्यू का वैल्यू हो गया रो नॉट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एल, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि इफ रॉड मेक्स एन रोटेशन पर सेकेंड, इसका मतलब ओमेगा दिया हुआ है एन रोटेशन, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होता है तो रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा दिया हुआ है। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया रो नॉट एक्स डी एक्स बाई एल डी क्यू बाई टाइम पीरियड इंटू पाई एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ से जो डीएम आ गया बच्चों, ये आ गया ओमेगा रो नॉट बाई ओमेगा रो नॉट बाई 2 पाई एल, ओमेगा रो नॉट बाई 2 पाई एल, और एक पाई यहाँ पर भी है बच्चों। ये पाई से इस पाई को कैंसिल कर दो, पाई बचा ही नहीं। ठीक है, ये बचा रो नॉट ओमेगा बाई 2 एल इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स। अब यहाँ x का वैल्यू 0 से L आप इंटीग्रेट कर सकते हो। x का कम से कम वैल्यू है 0 और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है L। ठीक है, तो ये जो dm का वैल्यू आएगा यहाँ से ओमेगा और रो नॉट बाई 2L, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 4/4, लिमिट रखोगे तो L टू द पावर 4/4 हो जाएगा। अब ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा दिया हुआ है n इंटू 2 पाई, तो यहाँ पर रख लो आप, दोनों साइड इंटीग्रेट किए dm 0 से m, तो ये आपको m मिल जाएगा यहाँ पर। ओमेगा का वैल्यू n इंटू 2 पाई इंटू रो नॉट L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2L इंटू 4। ये L से ये L क्यूब बार में चला जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से जो m मिलेगा
वो मिलेगा पाई/4 n रो नॉट या रो जो भी बोलो, n रो नॉट पाई/4 n रो नॉट इंटू एल का क्यूब, कैपिटल एल या स्मॉल एम जो लिखना है वो लिख सकते हो आप डेटा के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में स्मॉल एल दिया है तो उसके टर्म में ही लिखोगे आप, इसको भी स्मॉल एल, ठीक है, इसको भी आप स्मॉल एल लिख लो। ओके, लिमिट भी स्मॉल एल तक रखो। तो यही आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट पाई/4 n रो नॉट एल क्यू। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। होप आप समझ गए होगे बच्चों। थैंक यू।